किसी भी देश की कहानी असल में उसके संविधान की कहानी होती है। तो आज हम भारत की कहानी को समझेंगे, उसके 106 संशोधनों के जरिए। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव नहीं है। ये तो वो धड़कनें हैं जो बताती हैं कि 70 से भी ज्यादा सालों में भारत ने कैसे सोचा, कैसे संघर्ष किया और कैसे एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ा। और यही वो एक सोच है जो हमारे संविधान को इतना खास बनाती है। सोचिए जरा, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर की सोची होगी। उन्हें पता था कि आने वाले वक्त की चुनौतियां और लोगों की उम्मीदें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान को बदलने की ताकत देकर इसे हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाए रखा। ये इसकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो तकनीकी तौर पर यह संशोधन होता क्या है? सीधा सा मतलब है संविधान में कुछ नया जोड़ना, कुछ पुराना हटाना या किसी चीज में फेरबदल करना। और इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरा तरीका हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और मजे की बात यह है कि इसकी प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, एक ऐसा देश जिसने भी गहरे सामाजिक बदलावों का सामना किया है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? क्या ये इतना आसान है कि कोई भी सरकार आए और इसे बदल दे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान ने ना तो इसे बहुत मुश्किल बनाया है और ना ही बहुत आसान। इसके लिए 3 अलग-अलग तरीके हैं। पहला तरीका है साधारण बहुमत, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, जो आम कानूनों की तरह है। दूसरा है विशेष बहुमत, और ज्यादातर बड़े संशोधन इसी से होते हैं। इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक सहमति चाहिए होती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल तरीका। ये तब इस्तेमाल होता है जब देश के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर कोई असर पड़ रहा हो। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं आज़ादी के ठीक बाद के दौर में। ये राष्ट्र निर्माण का दौर था और संविधान संशोधन देश की नींव को मजबूत करने वाले औजार की तरह थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि संविधान लागू होने के बस 1 साल के अंदर ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। इससे पता चलता है कि जमीनी हकीकत और संवैधानिक आदर्शों के बीच टकराव शुरू हो गया था। सरकार जमींदारी खत्म करने जैसे सामाजिक न्याय के कदम उठाना चाहती थी, लेकिन संपत्ति का मौलिक अधिकार आड़े आ रहा था। ये संशोधन उसी टकराव को सुलझाने की एक कोशिश थी। इस दौर में समझिए कि आज के भारत का नक्शा खींचा जा रहा था। 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्य बनाए, जो एक बहुत बड़ा कदम था। वहीं 10वें, 12वें और 13वें संशोधन के जरिए दादरा और नगर हवेली, गोवा और नागालैंड भारत का हिस्सा बने। और 21वें संशोधन ने सिंधी भाषा को मान्यता देकर यह संदेश दिया कि राष्ट्र का मतलब सिर्फ जमीन जोड़ना नहीं, बल्कि संस्कृतियों को सम्मान देना भी है। और अब हम आते हैं 70 के दशक में। ये भारतीय लोकतंत्र का शायद सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला दौर था। ये एक तरह का वैचारिक संघर्ष था कि कौन बड़ा है, संसद की इच्छा या फिर संविधान की आत्मा। ये पूरी कहानी एक शतरंज के खेल जैसी है। एक चाल सुप्रीम कोर्ट चलता तो दूसरी संसद। 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा संसद मौलिक अधिकारों को हाथ नहीं लगा सकती। तो 1971 में संसद ने 24वां संशोधन करके कहा हम संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं। ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा 1973 के केशवानंद भारती मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, मतलब आप बदलाव करिए लेकिन संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकते। और इसी खींचतान का नतीजा था इमरजेंसी में आया 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं कहते। इसने प्रस्तावना से लेकर राष्ट्रपति की शक्तियों तक बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो अपनी गलतियों को सुधारना जानता है। और वही हुआ 44वें संशोधन के साथ। इसने 42वें संशोधन के कई सख्त प्रावधानों को पलट दिया और संस्थाओं के संतुलन को फिर से मजबूत किया। 70 के दशक की इस खींचतान से एक सबक मिला और 80 और 90 के दशक में संशोधनों का जो फोकस था वो बदला। अब बात सत्ता के गलियारों की नहीं, बल्कि आम आदमी को ताकत देने की थी, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की थी। ये सिर्फ एक नंबर है, 18, लेकिन इस एक नंबर ने भारत के लोकतंत्र में एक क्रांति ला दी। 1989 में हुए 61वें संशोधन ने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। इस एक बदलाव ने भारत के करोड़ों युवाओं को एक झटके में राजनीतिक प्रक्रिया के केंद्र में ला खड़ा किया। 80 के दशक में एक और बड़ी दिक्कत थी राजनीतिक अस्थिरता। एक कहावत चल पड़ी थी, आया राम गया राम। 52वां संशोधन इसी समस्या का समाधान था। इसने दल बदल विरोधी कानून बनाया ताकि जनादेश का सम्मान हो और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे।
लेकिन इस दौर के जो सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी संशोधन थे, वो थे 73वां और 74वां। इन्होंने भारत में शासन का एक तीसरा स्तर बनाया, यानी स्थानीय सरकारें। इन संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को सिर्फ संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए आरक्षण तय करके सत्ता के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो सदियों से हाशिए पर थे। अब कहानी आ पहुंचती है 21वीं सदी में। एक नया दौर, नई उम्मीदें और हाँ, नई चुनौतियां। और हमारा संविधान एक बार फिर इन नई जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तैयार था। 86वां संशोधन सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य में किया गया एक बहुत बड़ा निवेश था। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। मतलब ये अब राज्य की जिम्मेदारी थी कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर न रहे। इस सदी में शासन और अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव हुए। 91वें संशोधन ने मंत्रियों की संख्या को सीमित किया। 101वें संशोधन ने जीएसटी लाकर एक देश एक कर की दिशा में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार किया और 103वें संशोधन ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत करके सामाजिक न्याय की बहस को एक नया आयाम दिया। और अब हम बात करेंगे सबसे ताज़ा और ऐतिहासिक संशोधनों में से एक की, और इसकी पूरी कहानी छिपी है इस एक नंबर में, 33%। ये आंकड़ा भारत की आधी आबादी के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। ये है 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दशकों के इंतजार के बाद ये कानून लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। हालांकि ये लागू भविष्य में जनगणना और परिसीमन के बाद होगा, लेकिन ये उस दिशा में एक मील का पत्थर है जहां नीतियां बनाने में महिलाओं की आवाज भी उतनी ही मजबूती से सुनी जाएगी। तो पहले संशोधन से लेकर 106वें तक का ये सफर हमें क्या बताता है? यही कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो देश की जरूरतों के हिसाब से अपना रास्ता बनाती है। अब सवाल यह है कि डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की चुनौतियां इस नदी को कौन सा नया मोड़ देंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।